Good morning viewers and you are most welcome to this video, and today just I am going to tell you the group of begin to that as I have told you that already that in that my previous videos that one flower can't make a garden। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों कि एक फूल से बगीचा कभी नहीं बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप एक चीज़ जानते हैं तो आप अंग्रेजी कभी नहीं बोल सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे चीज़ होना चाहिए। That's why I would like to say that you should have all the things, then you will be capable to speak English and you can do it very comfortably. But I think suppose you have the deficiency of some things, then always that it will be obstructions that on the way of speaking English. That's why it is necessary that you should have all those things that when you are going to speak English and you have such a desire to speak English fluently, then you should have these things. तो चलिए आज हम लोग बिगिन टू के ग्रुप को पढ़ते हैं कि ये सारे बिगिन टू आपको क्या क्या सेंटेंस दे सकते हैं। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे बिगिन टू, इसी का अलग अलग फॉर्म को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां देखिए सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू, बिगिंस टू प्लस वर्ब वन का मैंने जिक्र किया है। यानी कि जब कभी आप बोलते हैं कि मैं उसको देखता हूं तो मैं हंसने लगता हूं, अरे मत ले जाना उसको, वो उसके साथ बात करने लगता है, ना ना यहां मत बैठो तुम परेशान करने लगते हो। इस तरह से हम लोग अनेक ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, लगता हूं, लगते हैं, लगती है के माध्यम से। तो आपको समाधान कैसे करना है, हाउ हैव टू सॉल्व दिस, हाउ हैव टू सॉर्ट आउट दिस। That's why you have such a weapon here, and that weapon is begin to and begins to. But you have to learn, my friends, where and how to use this begin to and begins to. Because I have used the two words here. मैंने यहाँ दो वर्ड को यूज किया है, begin to और begins to. With some subjects you have to use begin to, and with someone that you have to use begins to. What is that? For the first person and second person you have to use begin to, and for the third person you have to use begins to. तो अगर आप आई वी यू दे प्लूरल के साथ बोलते हैं तो आपको बिगिन टू बोलना है। अगर आप ही, सी, नेम, मैं, योर, ईट, हीज, हर का चर्चा करें हम लोग, तो हमें बिगिंस टू का प्रयोग करना पड़ता है। बिगिंस टू, ये आपको याद रखना है। आई वी यू दे प्लूरल आए तो बिगिन टू इस्तेमाल करें, और ही, सी, नेम, मैं, योर, हीज, हर, इट आए तो आप बिगिंस टू का प्रयोग करें। जैसा कि हम कहेंगे वह रोने लगती है, वह रोने लगती है, किसका जिक्र हुआ, वह का, सी। जब सी आएगा तो आपको बिगिंस टू का प्रयोग करना है। सी बिगिंस टू, रोना का वीप, सी बिगिंस टू वीप। मैं हंसने लगता हूं, तो यहां बोलेंगे मैं के लिए आप आई यूज करेंगे। जब आई होगा तो आप बिगिन टू यूज करेंगे, आई बिगिन टू लाफ। इस प्रकार आप ये बिगिन टू और बिगिंस टू के प्रयोग को देखते हैं। मैं बिगिन टू का प्रयोग बताऊंगा कि बिगिन टू का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, यानी कि उसका सेकेंड फॉर्म बिगिन होता है। Let's go and join me and you learn the begin to, because you have read just now the begin to and begins to, the how to use that in sentence and how will it make a meaningful sentence for you. That's why always you have to follow all the structures. In that circumstance you will be able to speak English that are very well, that where you will not have to the face travel if you have these all the structures that within you. Just you see here, begin to, subject plus begin to प्लस वर्ब वन। यहाँ पर हम लोग ने लगा का प्रयोग करते हैं।
ने लगे का प्रयोग करते हैं, ने लगता था का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ, जैसे वो जाने लगा, बारिश होने लगी, वे लोग बात करने लगे, हम लोग एक दूसरे को पूछने लगे, वह नाश्ता करने लगा, वह स्नान करने लगा। इस तरह से हम लोग यहाँ बिगिन टू से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कहेंगे कि मेरी माँ मुझे डांटने लगी, मेरी माँ मुझे डांटने लगी, तो क्या बनाएंगे, मेरी माँ, माय मदर। बिगिन टू का प्रयोग करेंगे, ये बिगिन टू को यूज करेंगे। माय मदर सब्जेक्ट हो गया, यहां से बिगिन टू को मैंने लिया, माय मदर बिगिन टू, और डांटना का हो गया, माय मदर बिगिन टू स्कॉल्ड मी। इस प्रकार बिगिन टू का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। वह बार बार टोकने लगता था, बार बार टोकने लगता था, तो वह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ही, फिर बिगिन टू यूज करेंगे, बिगिन टू, और टोकना का ऑब्जेक्ट, ही बिगिन टू ऑब्जेक्ट, और बार बार का अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इस प्रकार आपने बिगिन टू का प्रयोग भी सीख लिया। इट मीन्स that with first form that you learn begin to, from second form you learn the begin to. Again let's go that we will read the more forms of begin. तो हम लोगों ने begin पढ़ा, अब begin पढ़ लिए। फिर अब हम लोग begun पढ़ेंगे, subject plus have, has plus बिगन टू प्लस वर्ब वन। अब यहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ने लगा है माने खाने लगा है, जाने लगी है, ने लगी है, पूछने लगा है, बात करने लगा है। अब सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, वे लोग जाने लगे हैं, वे लोग जाने लगे हैं, वे लोग का क्या, दे हैव बिगन टू गो, दे हैव बिगन टू गो, बिगन टू गो। उसको नींद आने लगी है, उसको नींद आने लगी है, उसको के लिए क्या यूज करेंगे, ही हैज बिगन टू फील ड्रॉजी या स्लीपी। नींद आना का फील ड्रोजी या फील स्लीपी होता है, तो क्या करेंगे, ही हैज बिगन टू फील ड्रोजी, उसको नींद आने लगा है। इस प्रकार आपने इसके तीसरे फॉर्म को देख लिया, बिगिन टू और बिगन टू का प्रयोग आपने यहां देखा। और एक प्रयोग हम लोग और पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिगन टू प्लस वर्ब वन। यहां प्रयोग हम लोग करते हैं, ने लगा था, ने लगे थे। कैसा प्रयोग करते हैं इसका, ने लगा था, आने लगा था, जाने लगा था, हंसने लगे थे, बात करने लगी थी, पूछने लगी थी। तो यहां हम लोग जो है बिगन टू का प्रयोग करेंगे, हेड प्लस बिगन टू का। तुम्हारा भाई मुझे परेशान करने लगा था। तुम्हारा भाई के लिए हम यूज करेंगे हिज ब्रो, योर ब्रो, योर ब्रो के बाद हेड यूज करेंगे, हेड।
फिर बिगन टू यूज करेंगे। योर ब्रो हैड बिगन टू, परेशान, डिस्टर्ब, और मुझे के लिए मी यूज करेंगे। योर ब्रो हैड बिगन टू डिस्टर्ब मी। इस प्रकार मैंने हैड प्लस बिगन टू का प्रयोग भी सीख लिया। जब कभी आपको इसकी आवश्यकता हो तब आप हैड प्लस बिगन टू का यूज करें। बात करेंगे मैं आने लगता हूं, आई बिगिन टू कम। मैं आने लगा, आई बिगिन टू कम। मैं आने लगा हूं, आई हैव बिगन टू कम। मैं आने लगा था, आई हैड बिगन टू कम। इस प्रकार आपने इसके 4 रूप को यहां पर देखा कि आप कैसे इसको हल करते हैं। और एक हम लोग फिर पढ़ेंगे, हम लोग फ्यूचर में अगर इसको यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब 1। यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, ने लगेगा, ने लगेगा, ने लगेगी। जैसे बोलते हैं ना कि उस बच्चा को मत छुओ नहीं तो वो रोने लगेगा, उसे डांटना मत नहीं तो वो रोने लगेगी, जाओ तुम्हारी मां डांटने लगेगी, अभी वो कुछ ना कुछ सुनाने लगेगी। वे लोग कुछ देर के बाद यहां से निकलने लगेंगे। इस प्रकार हम लोग ने लगूंगा, ने लगेंगे, ने लगेगे का बात करते हैं। मेरे पिताजी पूछने लगेंगे, तो क्या बोलेंगे, माय फादर के बाद विल यूज करेंगे। माय फादर विल बिगिन टू, पूछना का आस्क। माय फादर विल बिगिन टू वर्ब 1 आस्क। माय फादर विल बिगिन टू आस्क। वे लोग आने लगेंगे, दे विल बिगिन टू कम। मैं हंसने लगूंगा, आई विल बिगिन टू लाफ। वे लोग बात करने लगेंगे, दे विल बिगिन टू टॉक। हम लोग सोचने लगेंगे, वी विल बिगिन टू थिंक। वह देने लगेगा, ही विल बिगिन टू गिव। इस तरह से like this that you will have, I think that a lot of sentences whenever that you have to use these all the structures, and when you need these things you must remember these structures that which will help you that in making sentence that properly. That's why you never ignore, you never underestimate all these things, and you keep within you keep in your mind, and whenever you go to speak that to someone you must use these all the forms, correct forms, by which that your sentence will be proper and there will be a meaningful sentence. Okay, thanks a lot for watching this video, and keep watching that. I will give you a lot of videos like that which will teach you that a lot of things that, and you can gain that many more things.